अचानक सैकड़ों भारतीय जहाज़ों का ईरान के तटों पर लंगर डालना आखिर किस बहुत बड़े वैश्विक तूफान की दस्तक है। उन जहाज़ों के पेट में ऐसा क्या भरा था जिसे देखते ही तेहरान की गलियों में जश्न मनने लगा और ईरान खुशी के मारे झूम उठा। पूरी दुनिया आज सन्न है कि आखिर 12 मार्च 2026 की उस आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशियान को फ़ोन क्यों घुमाया और उस गुप्त बातचीत में ऐसा क्या तय हुआ जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवयुद्ध का हड़कंप मचा दिया। खाड़ी के पानी में बारूद की गंध और भी गहरी हो चुकी है, क्योंकि इजरायल और ईरान के बीच का टकराव अब उस बिन पर पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। अमेरिका इस वक्त आग बौला क्यों है और क्यों जो बाइडेन प्रशासन भारत को 25% अतिरिक्त शुल्क की धमकी दे रहा है? क्या भारत और ईरान के रिश्ते अब एक ऐसी नई इबारत लिख रहे हैं जो आने वाले दशकों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगी? इस वक्त आपके मन में ऐसे सैकड़ों सवाल कौंध रहे होंगे कि क्या वाकई तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है या भारत ने इस तबाही के बीच अपना खजाना रक्षित कर लिया है। मैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस विशेष और धमाकेदार वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की जानकारी आपकी सोच बदल देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप रावी फर्स्ट इंडिया पर इस तरह के रोंगटे खड़े कर देने वाले और रिसर्च आधारित विश्लेषण को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दें ताकि वैश्विक राजनीति की कोई भी बड़ी हलचल आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी को पता चले कि भारत कैसे दुनिया की बिसात पर चाले चल रहा है, और कमेंट बॉक्स में अपनी ताकत दिखाते हुए पूरे जोश के साथ लिखें भारत माता की जय। अब कहानी के उस मुख्य केंद्र पर आते हैं जहां 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पेज़ेशियान के बीच हुई वो ऐतिहासिक बातचीत केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी। ये उस महासंकट का समाधान थी जिसमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे हमारे 28 जहाज़ों और 800 नाविकों की जिंदगी दांव पर लगी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की हत्या के बाद ईरान जिस बदले की आग में जल रहा है उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ठप करने की धमकी दी थी। लेकिन इसी बीच भारत के जहाज़ों को जिस तरह ग्रीन कॉरिडोर यानी सुरक्षित रास्ता दिया गया उसने अमेरिका को भड़का दिया है। अमेरिका का मानना है कि भारत इस वक्त ईरान की आर्थिक मदद करके उसे टूटने से बचा रहा है, जबकि भारत का स्टैंड साफ है, हमारे लिए हमारे नागरिकों की जान और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। आज 22 मार्च की ताज़ा रिपोर्ट ये बता रही है कि इजरायल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसके जवाब में ईरान ने भी खाड़ी में तैनात अमेरिकी जंगी जहाज़ों की ओर अपनी डांसिंग बैलिस्टिक मिसाइलें तान दी हैं। इस खौफनाक मंजर के बीच भारत ने चाबहार बंदरगाह के जरिए जो गेम खेला है वो मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। भारत ने अपनी $120 मिलियन की प्रतिबद्धता को प्रतिबंधों के लागू होने से पहले ही ईरान को ट्रांसफर कर दिया, जिससे हमारा रणनीतिक निवेश पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। ईरान आज इसलिए खुश है क्योंकि जब पूरी दुनिया ने उस पर प्रतिबंधों का जाल बिछाया तब भारत ने न केवल अपनी मानवीय मदद जारी रखी बल्कि चाबहार को यूरेशिया का प्रवेश द्वार बनाए रखने का अपना वादा भी निभाया। भारत और ईरान के बीच का ये रिश्ता महज तेल और गैस का नहीं है, बल्कि यह उस $20 अरब के निवेश की कहानी है जो ONGC विदेश लिमिटेड और अन्य भारतीय कंपनियों ने ईरान के पेट्रोकेमिकल और गैस क्षेत्रों में करने का फैसला लिया है। फरदादी गैस क्षेत्र जैसे विशाल भंडार भारत के भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए वो खजाना है जिन्हें हम किसी भी युद्ध की वजह से नहीं छप। $20 बिलियन के निवेश की कहानी है जो ONGC विदेश लिमिटेड और अन्य भारतीय कंपनीज ने ईरान के पेट्रोकेमिकल और गैस क्षेत्रों में करने का फैसला लिया है। फरदादी गैस क्षेत्र जैसे विशाल भंडार भारत के भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए वो खजाना है जिसे हम किसी भी युद्ध की वजह से नहीं छोड़ सकते। अमेरिका इस समय इसलिए भटका हुआ है क्योंकि अप्रैल 2026 की डेडलाइन के बाद उसने चबहार पार छूट खत्म करने की बात कही है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी विदेश नीति किसी देश के इशारे पर नहीं चलेगी। आज की हकीकत यह है कि होर्मुज जलाद मरुमाध्य से भारत का 40% कच्चा तेल गुजारता है और अगर यहाँ ज़रा सी भी चूक हुई तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आमनी की पहुंच से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मोदी सरकार ने एक संतुलित रास्ता चुना है जहां हम इजरायल के साथ अपनी सुरक्षा साझेदारी भी बनाए हुए हैं और ईरान के साथ अपनी ऊर्जा और व्यापारिक कनेक्टिविटी भी।